जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ रीजनिंग का चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें आपको करना क्या होता है, ये सारी चीज़ की मैं जानकारी आपको दूंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके अपने आप को कंफर्म कर लेना। यहाँ पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ जो आपके एग्जाम में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसान तरीका से आप कर पाओगे। यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है, कहता है आपके बाएं से, तो इसका अर्थ होता है, यदि लिखा रहे क्वेश्चन में आपके बाएं से, तो इसका अर्थ होता है आपके बाएं से दाएं ओर। यानी कहने का मतलब A to Z, कहने का मतलब आपके बाएं से दाएं ओर, यानी A to Z, यानी A से Z की ओर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझना। आपके बाएं यदि बोले तो इसका अर्थ होता है A से Z की ओर। दूसरा नंबर है B नंबर, कहता है आपके दाएं ओर, इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त Z से A की ओर, यानी Z से A की ओर। आपके बाएं बोले तो A से Z की ओर और आपके दाएं बोले तो Z से A की ओर। ठीक, अब आपको आगे मैं दिखाता हूं। कहता है बाएं ओर यदि किसी क्वेश्चन में लिखा रहे तो इसका अर्थ होता है दाएं से बाएं ओर। दाएं से बाएं ओर यदि किसी क्वेश्चन में लिखा रहे बाएं ओर, तो इसका अर्थ होता है दाएं से बाएं ओर, यानी Z से A की ओर। ध्यान देना यहाँ पे, Z से A की ओर, Z से A की ओर। यदि दाएं ओर लिखा रहे, दाएं ओर लिखा रहे, तो इसका मतलब होता है बाएं से दाएं ओर, यानी A से Z की ओर, A से Z की ओर। इसको आप बड़े बारीकी से समझना। बाएं ओर यदि लिखा रहे क्वेश्चन में तो इसका मतलब होता है Z से A की ओर। यदि दाएं ओर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है A से Z की ओर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको इस ABCD पे नहीं बताऊंगा, आप इस पे बना करके देखना। मैं आपको ट्रिक पे बताऊंगा, बिल्कुल जो आसान तरीका से आप ABCD को गिनोगे भी नहीं और ट्रिक पे बनाओगे। ध्यान दो, कहता है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12 में, कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखा है बाएं से 12वां, बिल्कुल सही बात। अक्षर के दाईं ओर 8वां, यहाँ पे दाईं ओर लिखा हुआ है 8वां। ये कितना है, बाएं से है 12वां तो 12 लिख दो, और दाईं ओर से कितना है 8वां, तो इसमें +8 कर दो, तो 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। और बाएं ओर से बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बाएं से 12वां, तो आप बाएं से 12वां गिनोगे, यानी A की तरफ से गिनोगे, A की तरफ से, तो 20वां पे क्या आता है, 20वां पे T आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, T हो गया। हो गया, बस इतना ही करना है। यदि आप ABCD गिनते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। जब क्वेश्चन में बायां और दायां दोनों दिया रहे, दोनों को प्लस कर दो, और ठीक है, जिधर से बोल रहा है उधर से गिन लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर T आ जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, विपरीत मतलब होता है उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी एक की जगह पे, ये कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन का है। आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। कहता है विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत मतलब होता है मेरे दोस्त उल्टा। कहता है विपरीत यानी कहने का मतलब इधर से Z हो और लास्ट में क्या हो, A हो। ऐसे यदि लिखा जाए तो बाएं से 12वीं अक्षर के दाईं ओर 7वां। ध्यान देना, आप इस पे गिन करके बनाना, लेकिन आज के बाद आप नहीं बनाना, इसको गिन करके बहुत टाइम लगेगा। कहता है बाएं से 12वां, तो ठीक है कोई बात नहीं, 12 कर लो, और दाईं ओर से 7वां, तो यहाँ पे बायां भी दिया हुआ है और दायां भी दिया हुआ है। जब बायां दायां दोनों दिया रहे, दोनों को प्लस कर दो, बायां दायां दोनों दिया रहे, दोनों को प्लस कर दो, तो 12 7 कितना हो गया, 19। अब एक चीज इसमें देखना है, 19 पे आता है S, लेकिन आप S आंसर में नहीं लगा देना, ये लगाओगे गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है S, लेकिन आप लगाना नहीं। क्यों नहीं लगाओगे, तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे बोला था विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत मतलब होता है उल्टा। आपका तो S आया था, और S का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त, H होता है। आपने याद किया होगा, H का अपोजिट S, यानी हाई स्कूल से। तो यहाँ पे विपरीत दिया है, तो 19 पे तो मेरा S आता है,
लेकिन विपरीत क्रम दिया हुआ है तो एस का विपरीत क्या हो जाता है, एच हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में के और एस के मध्य, मध्य मतलब होता है साथी बीच में, बीच में, ठीक है। आपको एक एक चीज में दिखाता हूं। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के और एस के बीच, तो ध्यान दो के और एस, एस आता है 19 पे, आई 9, जे 10, के 11 पे, तो बीच में क्या आएगा, बीच में 15 आएगा। 11 में प्लस 4 करोगे तब ना 15 आएगा, और 15 में 4 को प्लस करोगे तब 19 आएगा। तो बीच में क्या आ जाएगा, के और एस के बीच में, यानी 11 और 19 के बीच में 15 आएगा, और 15 पे क्या आता है, ओ आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आप ए बी सी डी ऐसे लिख लिख करके नहीं देखना, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके बिल्कुल नहीं देखना, तरीका पकड़ो, क्वेश्चन बनाओ। एक एक बात समझा दूंगा, सिर्फ आप बने रहो शुरू से अंत तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। आप इसको लिखना विपरीत क्रम में, लेकिन आप मेरे साथ बना रहे हो, आप विपरीत क्रम में बिल्कुल नहीं लिखना, लिखोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ट्रिक पे बनाओ। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपको पता होगा जब विपरीत क्रम में लिखते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट 26 है, तो इसका मान 1 बढ़ जाता है, यानी 27 हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, विपरीत क्रम में, तो एम के ठीक बाईं ओर, तो एम के ठीक बाईं, तो बायां एम का किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट, और इधर एम का क्या होगा, राइट होगा। तो बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो कुछ नहीं करो, एम कितने पे आता है, 13 पे, उसमें 1 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 13 में 1 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 14, और 14 पे मेरे दोस्त क्या आता है, एन आता है, एल 12, एम 13, एन 14, तो 14 हो जाएगा। कहते हैं एम के ठीक बाईं ओर, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब इस तरह के क्वेश्चन एम के ठीक बाईं ओर, तो एम में क्या करना है, +1, यानी कहने का मतलब एम 13 पे आता है, उसमें 1 प्लस करो तो 14, 14 पे क्या आ जाता है, एन आ जाता है। क्यों ऐसा होगा, तो क्योंकि विपरीत वर्णमाला में, ध्यान से समझना एक एक बात, विपरीत वर्णमाला में बाईं ओर जाने पर अक्षर का मान 1 बढ़ जाता है। अक्षर का मान कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, इसीलिए एम में 1 को जमा करेंगे तो एन आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है वही बात, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान देना यहाँ पे, दाईं छोर से दाएं, एक बात समझ लो, ध्यान में बैठा लेना, जब क्वेश्चन में बायां और दायां दोनों दिया रहे, और दायां दोनों दिया रहे, तब क्या करना है, आपको प्लस करना है। बायां और दायां दोनों दिया रहे, प्लस करना है। लेकिन क्वेश्चन में यदि दायां दायां दिया रहे, दायां दायां या फिर दाईं छोर, तो क्या कर देना मेरे दोस्त, माइनस कर देना है। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लो, आज के बाद कभी गलत नहीं करना, ठीक है। तो देखते चलो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहता है दाईं छोर से 17वां, एक दायां आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दूसरा दायां यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मैंने बताया है जब 2 बार दायां रहे तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 17 में से किसको माइनस करोगे, तो इस 8 को माइनस करोगे, तो -8। आप ABCD पे बनाना, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। 17 में से 8 करोगे कितना आ जाएगा, 9। अब रुक जाओ, यहाँ पे 9 देख करके आंसर नहीं मार देना, ठीक है। आपसे पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से, तो देखो दाईं छोर से 9वां क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा, आर महाराज। वैसे भी यदि आप ऐसे करोगे तो 9 पे क्या आता है, आई, और आई का अपोजिट क्या हो जाता है, आर, जिसको इंडियन रेलवे से याद रखते हैं। तो 9 पे आता है आई और आई का अपोजिट हो जाता है आर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर हो जाएगा। ऐसा ट्रिक आपको खतरनाक ट्रिक सब सिखा रहा हूँ, सीखते चलो। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जब क्वेश्चन में 2 बार दाईं दिया रहे कुछ नहीं करना, माइनस कर देना दोनों को। लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहे 1 बार दायां और 1 बार बायां, तो दोनों को प्लस कर देना मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर, ठीक आपके बनाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन लाया हूं।
अभी मैंने बताया है 2 बार दायां रहे क्या कर देना, माइनस कर दो। 11 - 7 बोलोगे गुरुजी 4, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पे विपरीत क्रम बोला जा रहा है। विपरीत मतलब होता है मेरे भाई उल्टा। तो 4 पे क्या आता है, डी, और डी का अपोजिट क्या हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, कहता है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दो, 11वें अक्षर के दाईं ओर, यहाँ पे तो आपने माइनस कर दिया, ठीक है, 4 आ गया। अतः अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाईं ओर से चौथा, इसको दाईं ओर से चौथा करोगे, यानी जेड इधर से शुरू होगा और ए इधर से, तो ए बी सी डी ऐसे ही लिखोगे और इधर से हो जाएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ऐसे ही लिखोगे। तो आपसे पूछ रहा है दायां, तो इधर से होता है लेफ्ट और इधर से होता है राइट। इधर से क्या होता है, राइट। तो राइट में चौथा क्या हो गया, 1 2 3 4, क्या आ गया, डी। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर एम के ठीक बाईं ओर, देखो एम यहां पे है, इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है मेरे दोस्त राइट। ध्यान देना, तो एम के ठीक बाईं ओर, तो एम के ठीक बाईं, बाईं मतलब साथी लेफ्ट। तो जैसे आप लिखते हो, देखो मैं दिखा देता हूं, ए बी सी डी ऐसे करके आप जेड तक जाते हो, तो इधर होगा लेफ्ट और इधर से जेड की तरफ से आओगे तो राइट। तो आपसे पूछ रहे एम के ठीक बाईं ओर, तो एम से पहले क्या आता है, इधर करोगे तो लेफ्ट होगा, तो एम से ठीक बाईं ओर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा ना, तो एल। और यदि आपसे पूछ दे एम के ठीक दाईं ओर क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। यहां पे क्या होगा आंसर, एल आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कहता निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में से दाईं छोर से अक्षर दाईं। अब मैंने क्या बोला है, जब 2 बार दायां दिया रहे दोनों को माइनस कर दो, तो 18 - 10 बोलोगे 8। यहां तक तो कर लिया। तब आपसे पूछ रहा है 8 तो हो गया, कहता है अंग्रेजी में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां, तो ये 8 आ गया। आप गिनो इधर से, गिन करके दिखा दूं आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये आ गया। कहता है दाईं ओर 10वां, तो इसका 10वां लो, अब फिर दायां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे क्या आ जाता है, ऐसा आ जाता है। ये तो आप बनाओगे तब है, लेकिन यदि तरीका से बनाओगे, तरीका से, तो ये आपको क्या निकला, 18 में से 10 को माइनस कर लिया। यदि ट्रिक से बनाओगे, तब मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, 18 में से 10 माइनस किया 8 और दाईं ओर से 8 गिन लो, तो दाईं जेड की तरफ से होता है। इसको मैं हटा देता हूं जो आपको दिखाई दे। ये 8 गिन लो दाईं ओर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल वही बात। क्या आ जाएगा आंसर, एस, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके दाईं ओर से 9 में, विपरीत क्रम कहने का मतलब मेरे दोस्त, जहां पे ए है वहां पे जेड लिख दो और जहां पे जेड है वहां पे ए लिख दो, ऐसे करके विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत मतलब होता है उल्टा, लिखा जाए तो दाईं ओर से 9 में, ध्यान देना, दाईं ओर से 9 में और बाईं ओर से छठा। यही बात तो मैं तब से बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन में एक बार बाईं और एक बार दाईं दिया रहे तो प्लस कर देना। तो यहां पे क्या करो, 9 और 6, तो 9 में 6 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 15। अब 15 गिन लो, किधर से गिनोगे, तो जेड की तरफ से, जेड की तरफ से 15 गिनो, तो 15 पे क्या आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, जेड की तरफ से नहीं, इधर से उल्टे से, तो 15 पे क्या आ जाता है अपना, 15 पे क्या आ जाएगा, ओ 15। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। ध्यान देना, जब क्वेश्चन में एक बार दाईं एक बार बाईं लिखा रहे तो क्या कर देना, प्लस कर देना, और जब क्वेश्चन में 2 बार दाईं लिखा रहे माइनस कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कितना बड़ा है, देख करके डरना नहीं। कहता है यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए, ए जेड के स्थान पे, ए की जगह पे जेड आ जाए, जेड की जगह पे ए स्थान पर आ जाए, बी वाई के स्थान पे आ जाए, वाई बी के स्थान पे आ जाए। कहने का मतलब इसको विपरीत क्रम में लिखना है और आगे भी यही परिवर्तन हो। परिवर्तन मतलब बदलाव, बदलाव हो, यही क्रम हो। तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो देखो इधर से
यहाँ पे ABCD है, इधर पे Z है, तो आप क्या करोगे, इधर से ABCDE ऐसे करके लिखोगे और इधर से लिखना शुरू करोगे तो क्या आ जाएगा, ZYXW, यही आएगा। अब इसको यदि अरेंज करोगे तो इधर होता है लेफ्ट इधर से, और इधर से होता है मेरे दोस्त राइट, ये तो आपको पता ही है। तो अब आपसे पूछ रहा है दाईं ओर से चौथा अक्षर, तो नया जो आपने पैटर्न बनाया है विपरीत क्रम में करने के बाद, तो दाईं ओर से तो ये हो गया, तो चौथा पूछ रहा है तो ए आएगा फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी 3 पे, और डी क्या आ जाएगा, चौथे पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।